वेलकम टू एग्जाम कार्ड। फ्रेंड्स, हम लोग जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक होगा गैसों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक के बाद एक बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम जो है वो बायल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब प्रति घनत्व का मान नियत रहता है। यह क्या कहलाता है? यह जो है बायल के नियम से यह नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो है गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह क्या कहलाता है? तो यह चार्ल्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? यह किस नियम के अनुसार है? तो यह जो है एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है। नेक्स्ट है 6 नंबर, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन 22.4 लीटर होगा। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम जो है वो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक गैस के विसरण की दर क्या होती है? गैस के विसरण की दर जो है वो अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की अपेक्षिक वर्ग वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम ग्राहम का नियम कहलाता है। गैसों के विसरण की दरों और उसके घनत्व में कौन सा संबंध है? तो गैसों के विसरण की दर और उसके घनत्व में जो है ऑप्शन नंबर बी R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो वायु से भी हल्की गैस अमोनिया है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस जो है वो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? तो किसी गैस का वाष्प घनत्व जो है वो 14 है, तो उसका अणु भार होगा 28। नेक्स्ट है कि किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है?
तो किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो गैसों के विसरण नियम का जो है उपयोग इनमें से सभी गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में, समस्थानिकों को अलग अलग करने में और गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण करने में होता है। इनमें से सभी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या है, तो यह हवा से जो है वो भारी होती है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस के विसरण की दर का अनुपात 1:4 होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है, तो अणु की संख्या जो है वो समान होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय समीकरण PV इक्वल टू nRT होता है। R इसमें सूचित करता है, R जो है वो सूचित करता है 1 मोल गैस को। किसको सूचित करता है, 1 मोल गैस को सूचित करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो गैसों से संबंधित जो है वो फैराडे का नियम संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 25 नंबर कि किसी गैस को दबाने संपीड़ित करने पर क्या होता है। तो किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान -273 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान कितना होता है, तो परम ताप का मान जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को ही परम ताप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल 29 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया जो रिलेटेड था गैसों के सामान्य गुणों से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 9 नंबर टॉपिक होगा और टॉपिक का नाम होगा उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।